Assalamu alaikum. Welcome once again. Today our topic is importance of universal law of gravitation. In simple terms we will say importance of gravitation. जो ग्रेविटेशन की इम्पोर्टेंस हमारी जिंदगी में है, इसका रोल क्या बन जाता है, वही आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहली एप्लीकेशन जो ग्रेविटेशन की बनती है वो ये बन जाती है कि जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, और प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द प्लैनेट्स। तो ये मोशन जो है सोलर सिस्टम में, जो प्लैनेट्स की मोशन सन के इर्द गिर्द और सैटेलाइट्स की मोशन प्लैनेट्स के इर्द गिर्द जो है, ये एक्चुअल है ग्रेविटेशन से। तो इसमें हम पहले समझने की कोशिश ऐसे कर लेंगे। यहाँ एक कंसेप्ट पहले समझना है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी पहली इंपॉर्टेंस में यहाँ लिख के रखूंगा, मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स इन सोलर सिस्टम। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमें समझना है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या होता है, इसके लिए एक एग्जांपल ऐसे हम लेंगे। मान लीजिए एक स्टून है, उस स्टून को हमने स्ट्रिंग से बांधा है, एक थ्रेड से बांधा है। तो हम इस स्टून को अपने हाथ में लिए हुए हैं। Let this very stone is in our hand and we are applying force on it such that this stone goes around this very path. तो ये पाथ जो बन जाती है ये सर्क्यूलर पाथ है। अब इसकी मोशन जो होगी इसको कहेंगे सर्क्यूलर मोशन। अब सर्क्यूलर मोशन में आपने पहले यूनिट में ये कंसेप्ट पढ़ा होगा कि सर्क्यूलर मोशन में किसी भी पॉइंट पर अगर हमें डायरेक्शन निकालनी होगी तो वी ड्रा द टेंजेंट। जस्ट लाइक अगर यहाँ डायरेक्शन निकालेंगे तो वी विल ड्रा द टेंजेंट। अगर यहाँ डायरेक्शन निकालनी होगी इस पत्थर की तो वी विल ड्रा टेंजेंट। अगेन अगर यहाँ निकालनी होगी तो वी विल ड्रा द टेंजेंट। तो दैट मीन्स the direction of this very body is actually in this very direction. तो जो नेचर में एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है दैट इज स्ट्रेट लाइन। नाउ द डायरेक्शन ऑफ द स्टोन इज इन दिस वेरी डायरेक्शन बट इट गोज along the circular path. It goes along the circular path is because of this very condition. जो हमारा हैंड है that pulls it, that exerts force on the stone in such a way that it continuously revolves in the circular motion. तो यहां जो ये फोर्स वजूद में आता है, ये फोर्स इस बॉडी को सर्क्यूलर मोशन में लाता है। तो सर्क्यूलर मोशन में जो फोर्स इस्तेमाल होता है उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन यहां लिख के रखूंगा। या तो ये वो फोर्स है जिसकी वजह से एक बॉडी सर्क्यूलर पाथ में रिवॉल्व करती है, सर्क्यूलर मोशन में रहती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में ये एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखोगे कि ये ऑलवेज होता है सेंटर सीकिंग फोर्स एंड वी विल से इट इज डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहां हम जो इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं दैट इज द मोशन ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। तो सन के इर्द गिर्द बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, लाइक मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है। तो ये सारे प्लैनेट सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं।
तो सन एक्चुअली इन पे इनवर्ड पुल फोर्स एक्सर्ट करता है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। तो जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल फोर्स ऑफ सन, दैट मेक्स द प्लैनेट्स टू रिवॉल्व अराउंड इट। तो सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज 67 टाइम्स ऑफ अर्थ। इतना ज्यादा है, 67 मल्टीप्लाइड बाई दैट ऑफ द फोर्स ऑफ अर्थ। तो इतना फोर्स सन का एक्सर्ट होता है बाकी प्लैनेट्स पे, नतीजा ये निकलता है वो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के इर्द गिर्द। इसी तरह से प्लैनेट जो होगा, जस्ट वी विल टेक एग्जांपल ऑफ अर्थ। अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम मून कहते हैं। तो मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो ये मून रिवॉल्व करती है अराउंड द अर्थ। तो एक्चुअल अर्थ एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स like centripetal force toward the center and moon revolves in circular motion around the earth। तो अब पहली इंपॉर्टेंस ये बन जाती है कि जो सोलर सिस्टम में मोशन वजूद में आ जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन। आप देख लीजिए इंपॉर्टेंस नंबर सेकंड। इंपॉर्टेंस नंबर सेकंड हम ये कहेंगे कि जो लाइफ है अर्थ पे, उस लाइफ का पॉसिबल होना अर्थ पे इज आल्सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। अब आप कहेंगे कैसे? देख लीजिए, अर्थ जो है एक्चुअल इट हैज सूटेबल कंडीशंस लाइक वी से एयर, वाटर, फूड। तो ये कुछ कंडीशंस है जिसकी वजह से जमीन पे लाइफ पॉसिबल है। तो अब अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है, atmosphere of earth is holded to its surface by gravitation। तो ग्रेविटेशन की वजह से जो अर्थ की सरफेस के नजदीक का एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ एटमॉस्फेयर है, दैट रिमेन्स स्टिक्ड टू द सरफेस ऑफ अर्थ which is essential for our life। तो that is because of the gravitation। यानी अगर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता तो ये एटमॉस्फेयर एस्केप हो जाता। नतीजा ये निकलता कि we will not have sufficient supply of air, oxygen, and similarly the plants will not have sufficient quantity of carbon dioxide। तो ये ग्रेविटेशन की वजह से है। जो अर्थ एटमॉस्फेयर है, इट इज होल्डेड टू द अर्थ सरफेस, इट इज बाउंडेड टू द अर्थ सरफेस। तो ये इंपॉर्टेंस नंबर सेकंड बन जाती है। इसी तरह से इंपॉर्टेंस नंबर थर्ड, जो टाइड्स बन जाते हैं, टाइड फॉर्मेशन इन लार्ज वाटर बॉडीज is because of gravitation or gravitational force of sun, moon and earth। ये जो तीन सेलेस्टियल बॉडीज है, सन है, मून है, अर्थ है, तो इनके पास बहुत मास है, ह्यूज मास बॉडीज है ये। तो इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह से टाइड्स बन जाते हैं। बाद में वो हम टाइड्स की एनर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो क्या है, केवल जो बिगर वाटर बॉडीज है, ओशन, सीज और बिग रिवर्स जो है, तो वो बिगर वाटर बॉडीज कहलाती है। तो एक्चुअल जो सरफेस वाटर होता है उस पे जब मून की पोजीशंस में जो चेंज आती है, पेरीजी, एपोजी, नियर मिनिमम डिस्टेंस पे जब मून होती है या मैक्सिमम डिस्टेंस पे, इसी तरह से हम कहेंगे पेरीहिलियन, एपीहिलियन, यानी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। तो ये कंडीशंस जब आती है, तो जब मिनिमम डिस्टेंस होती है, तो जो अर्थ की सरफेस पे जो वाटर बॉडीज होती है, उस वाटर पे सन अपना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है, जस्ट लाइक ऑन द अर्थ।
इसी तरह से वाटर बॉडीज पे फोर्स एक्सर्ट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह से मून से भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होगा ऑन द वाटर बॉडीज। नतीजा ये निकलता है दिस वाटर विल गेट एक्सेलरेट, इस पे फोर्स एक्सर्ट होगा, ये एक्सेलरेट हो जाएगा और ये अपनी मीन पोजीशन से, अगर हम ये कहेंगे ये मीन पोजीशन है, अब सन का ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे एक्सर्ट हुआ तो ये वाटर राइज हो जाएगा। अब जो ही ये राइज हुआ तो वापस अर्थ इसको अपनी जानिब खींच लेगी ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये डाउन आ जाएगा। नतीजा ये निकलेगा, यहाँ वेव लाइक सिचुएशन बन जाएगी, तो जिससे टाइड्स वजूद में आ जाते हैं और बाद में हम टाइडल एनर्जी आज की दुनिया में इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी। तो ये टाइड्स जो बन जाती है, इट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दीज वेरी बॉडीज। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ नेक्स्ट, एक छोटा सा डिस्कशन है इसमें, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ग्रेविटेशन में अगर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई कर लेंगे तो क्या होता है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ग्रेविटेशन में भी ऐसे ही वैलिड है जैसे हम दूसरी बाकी कंडीशंस लाइफ में पढ़ते हैं। तो अब न्यूटन्स थर्ड लॉ में हम कहते हैं तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब अगर हम एग्जांपल ऐसे लेंगे, अर्थ की सरफेस पे, या अर्थ जब एक बॉडी जिसका मास 1 kg होता है अपनी जानिब खींचती है, तो वी हैव कैलकुलेटेड दैट at that time the force between the earth and 1 kg object, ये निकाला था हमने, it is 9.8 न्यूटन, is 9.8 न्यूटन। तो न्यूटन थर्ड लॉ के एतबार से अगर अर्थ का फोर्स 9.8 न्यूटन है, तो वापस इस पत्थर से भी, इस 1 किलोग्राम बॉडी से भी अर्थ पे एक्सर्ट होगा 9.8 न्यूटन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो अर्थ अगर इसको अपनी जानिब खींचती है विद द फोर्स ऑफ 9.8 न्यूटन, तो ये पत्थर अर्थ को अपनी जानिब खींचती है विद द इक्वल फोर्स। दैट मीन्स न्यूटन्स थर्ड लॉ इज वैलिड, न्यूटन्स थर्ड लॉ इज इन अकॉर्डेंस इन केस ऑफ ग्रेविटेशन आल्सो। अब क्वेश्चन ये है, व्हाई we are not able to see the motion of earth towards the 1 kg body or towards the smaller body। तो इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ अगर अप्लाई कर लेंगे, तो न्यूटन सेकंड लॉ को देख लीजिए, that says to bring acceleration in any body we have to exert the force। अब इस कंडीशन में हम चाहते हैं जैसे पत्थर में एक्सेलरेशन हमने देख ली, इसी तरह अर्थ की जो एक्सेलरेशन है, तो we will transpose this to acceleration is equal to force divided by mass। तो इसका मतलब ये हुआ acceleration of 1 kg body will be equal to force कितना एक्सर्ट हुआ 9.8, बॉडी का मास कितना है 1 kg, तो इट इज 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो इसमें एक्सेलरेशन ये बन जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर हम कहेंगे एक्सेलरेशन इन केस ऑफ अर्थ बाय 1 kg बॉडी, इट विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, लेकिन यहां मास ऑफ अर्थ, तो दैट विल बी 9.8 डिवाइडेड बाय 6 into 10 raised power 24, तो इट विल बी इक्वल टू 1.63 into 10 to the power -24 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। यानी अब इस वैल्यू से हम ये समझ जाएंगे कि ये एक्सेलरेशन जो है इट इज टू मच लेस, और इन अदर वर्ड्स वी विल से इट इज नेग्लिजिबल। तो नेग्लिजिबल होने के एतबार से जो अर्थ में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी दैट विल नॉट बी इफेक्टिव, और इन अदर वर्ड्स वी विल से, तो हम अर्थ की मूवमेंट टुवर्ड्स द 1 kg बॉडी नहीं देखेंगे।
इसी तरह से मून और अर्थ की भी एग्जांपल अगर लेंगे, जैसे अर्थ अट्रैक्ट्स मून टुवर्ड्स इटसेल्फ, डज मून अट्रैक्ट द अर्थ विद द सेम फोर्स? यस, आंसर आपका होना चाहिए यस, द मून आल्सो अट्रैक्ट्स द अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ विद द सेम फोर्स as earth attract the moon towards itself. Now why we not see earth moving towards moon? तो अगेन जो आंसर बन जाएगा दैट विल डिपेंड अपॉन द मास। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है मून के कंपैरिजन में, तो इसलिए मून में जो एक्सेलरेशन आ जाएगी दैट विल बी अगेन लेस और वी कैन से नेग्लिजिबल। तो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वर्सेस ग्रेविटेशन।